नमस्कार दोस्तों। बिहार के इलेक्शन चालू हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने एकदम झूठे झूठे दावे कर चुकी हैं। पर हम सभी को पता है कि उनके दावों में क्या है और क्या नहीं है। पर छोड़िए, आज उसका हम एनालिसिस तो नहीं करने वाले हैं। आज हम बिहार के 10 साल का एनालिसिस करने वाले हैं। 10 साल यानी कि 3650 दिन में बिहार की सरकार ने क्या किया और क्या करना चाहिए था। 10 साल बहुत होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो आइए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करने वाले हैं एजुकेशन की, जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन की बात करूं तो बिहार हर बार की तरह इस बार भी टॉप कर रहा है इलिटरेसी में। बिहार का लिटरेसी लेवल है 70.9, जो सिक्किम से भी कम है। सिक्किम का 83 पॉइंट कुछ समथिंग, और लेकिन बिहार का 70.9% बस। मतलब पूरे देश में सबसे कम बिहार का लिटरेसी लेवल है। तो इस पर नीतीश सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। हालांकि 2012 के जो आंकड़े हैं बोलते हैं कि थोड़ा लिटरेसी सुधार आई है, लेकिन इतने से नहीं बनने वाला। थोड़ा और इनको सुधार करना चाहिए। अब बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि 25% इंडिया के आईएएस ऑफिसर जो हैं बिहार से निकलते हैं। 30% आईपीएस ऑफिसर बिहार से निकलते हैं, और सबसे ज़्यादा सिविल सर्वेंट बिहार से ही निकलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ के मतलब स्टूडेंट्स तो बड़े होनहार अच्छे हैं वहाँ की, लेकिन एजुकेशन सिस्टम बड़ी ख़राब है। अब बताता हूँ मैं आपको कुछ और रिपोर्ट्स जो सर्वे के हिसाब से पाए गए हैं। 37.8% टीचर्स एब्सेंट पाए गए हैं। जब बिहार में जब टीचर्स का वो हो रहा था, सर्वे हो रहा था, तो एब्सेंट पाए गए हैं, क्लास में वो रहे ही नहीं हैं। तो 37.8%, जो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। समझ रहे हैं आप। एक और बात बता दूं, बिहार के हायर सेकेंडरी क्लासेस यानी क्लासरूम वन ऑफ द वर्ल्ड क्राउडेस्ट क्लासेस रूम में से एक है। मतलब वहाँ इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है कि स्टूडेंट पढ़ भी नहीं पाते हैं। 2007 के सर्वे के हिसाब से मैं आपको बता दूं, 6.7% बिहार के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो बहुत बड़ी मतलब नीतीश सरकार की नाकामयाबी है। अब मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो बिहार में 6 सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और 18 प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो 51 मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे बिहार में, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। बिहार की पॉपुलेशन अराउंड 10 करोड़ हो जाएगी 2025 तक। तो बस 51 कॉलेजेस कैसे मैनेज कर सकती है। बिहार में 2 एम्स है अभी, तो उसके बारे में तो बाद में भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन थोड़ा कॉलेजेस और सरकार को बनवाना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी जनता के लिए बस इतने कम कॉलेजेस हैं, और यही एक कारण है जिससे बच्चे पढ़ नहीं पाते और फिर आगे जाके उनको काम करना पड़ता है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। अब एजुकेशन की तो बात कर लिया। एजुकेशन को मैं शायद 5 नंबर दूंगा 10 में से, क्योंकि थोड़ा एजुकेशन में नीतीश सरकार को और ध्यान देना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के पार्ट का। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं, एजुकेशन के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हम कानून व्यवस्था में। बिहार में कैसी कानून व्यवस्था है, क्या है और कैसा है। तो कानून व्यवस्था की बात करूं तो बीपीआरडी की रिपोर्ट ने कहा है कि बिहार में हर 836 पीपल यानी 836 लोग के ऊपर एक कांस्टेबल है। तो आप सोच सकते हो कि कितने कम वहाँ पे पुलिस हैं। ये झारखंड के कंपेयर करें तो झारखंड में हर 436 पीपल के लिए एक पुलिस है। तो मतलब थोड़ा और पुलिस की भर्ती निकालनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि 836 लोग के ऊपर एक पुलिस बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर मैं बिहार की टोटल पुलिस की बात करूं तो 1.11 लाख टोटल पुलिस है। 9 करोड़ 36 लाख लोगों के लिए बस 1.11 लाख पुलिस है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है, नहीं है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो 15,000 कांस्टेबल्स की भर्ती कर सकती है, क्योंकि 15,000 कांस्टेबल्स का सीट खाली है यहाँ पे। 6,000 हवलदार का सीट खाली है यहाँ पे। तो थोड़ा इनको इस पर ध्यान देना चाहिए। और कुछ बड़े पोस्ट की बात करूँ तो 4,600 सब इंस्पेक्टर की सीट खाली है। आप तो सोच सकते हो कि अगर इसको गवर्नमेंट अगर भर्ती करती है तो युवाओं को नौकरी भी मिलेगी और
थोड़ा कानून व्यवस्था अच्छी बनेगी। और 500 से ज़्यादा इंस्पेक्टर की सीट खाली है, तो इसमें सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और थोड़ा इसको रिलेट करना चाहिए। अब करप्शन की बात करूँ तो बिहार वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड स्टेट ऑफ इंडिया में से एक है। ये बिहार सेकंड करप्टेड मोस्ट करप्टेड सिटी में से एक आता है, पटना। ठीक है, पटना में एडमिट किया गया है लोगों के से कि वो 75% लोग एडमिट किए हैं कि उन्होंने ब्राइब दिया है पुलिस को, यानी घूस दी है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है करप्शन, अगर सरकार को ध्यान देना चाहिए था तो, क्योंकि करप्शन और पुलिस रिलेटेड ही हैं एक दूसरे से। तो ये मतलब पुलिस की थोड़ी व्यवस्था को अच्छी करनी चाहिए बिहार में। सरकार से मैं यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा पुलिस को व्यवस्था को अच्छी करो। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमने तो कानून व्यवस्था की बात कर ली, अब इसके बाद एक और बहुत बड़ा टॉपिक आता है माइग्रेशन का, जो बिहार की बहुत बड़ी समस्या है माइग्रेशन। एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है कि बिहार के 3 करोड़ लोग माइग्रेट कर चुके हैं, वो एक टेम्परेरी बेसिस पे नहीं तो परमानेंट बेसिस पे भी कर चुके हैं। इसका मेन कारण यह है कि यहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, तो वो किसी और स्टेट जैसे कि दिल्ली हो गया और मुंबई हो गया, वहाँ पे चले आते हैं, कम पैसों के लिए वहाँ काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा समस्या है माइग्रेशन का। 31% जो पॉपुलेशन है बिहार की माइग्रेट कर चुकी है, तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार ने इसके ऊपर ध्यान भी दिया। 2012 की रिपोर्ट के हिसाब से ये मतलब जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया कि 7.4% लोग अब कम डिक्रीज हो गए माइग्रेशन में, लेकिन ये बहुत कम है। 31% लोग, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग माइग्रेट कर चुके हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और कुछ नई इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना चाहिए जिससे कि माइग्रेशन थोड़ा कम हो सके। और एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लोगों को के लिए। तो आपने देखा कि मतलब बिहार में ऐसी कुछ स्थिति चल रही है और बिहार की सरकार ने तो कुछ ध्यान दिया है, नीतीश सरकार ने, लेकिन उनको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 10 साल पूरे बर्बाद कर दिए बिहार के लिए। जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ मैं मानता हूँ, सड़कें बनी। हाँ, एक और दावा है कि हर दिन 32 किलोमीटर सड़क बनाई जाती है बिहार में, जो कि बहुत ही अच्छा दावा है। और ये मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, सच हो या झूठ मैं तो भाई अब बताना काम है। तो ऐसा कुछ स्थिति चल रहा है बिहार में जो कि ठीक ठाक तो नहीं बोल सकते हो, थोड़ा सा और मतलब करना चाहिए गवर्नमेंट को इम्प्रूव। नीतीश कुमार जी से मेरा ये आग्रह है। तो आपने देखा कि मतलब क्या क्या हालत चल रही है, तो कुछ ऐसा ही है। 10 साल का एनालिसिस, और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है बिहार में। तो थोड़ा डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, और जो जैसा मैंने बताया बेरोजगारी और थोड़ा पुलिस की व्यवस्था, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो आपने देख लिया कि एनालिसिस में क्या क्या है 10 साल के। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।